दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में क्यों नहीं आए? आखिर मोदी के संसद में ना आने के बाद क्यों पूरी की पूरी संसद से इंडिया गठबंधन खड़े होकर वॉकआउट करने लगा? प्रधानमंत्री संसद में आएंगे ऐसी खबर चलाने के बाद मीडिया वाले बैक ऑफ क्यों कर गए? कल एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई दोस्तों। लोकसभा में जो 16 घंटे की ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई, उसको बाद में लास्ट में पीएम ने उसमें शामिल होकर अपना पूरा 1 घंटे 44 मिनट का भाषण दिया। वैसे तो बहस में मोदी आए नहीं, लेकिन कम से कम लोकसभा में अवतरित तो हुए। लेकिन राज्यसभा में पूरी बहस हुई 16 घंटे की। मैं इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ भाषण देंगे, क्योंकि मीडिया में तो यही चल रहा था। अचानक से दोपहर के बाद से खबर चलनी बंद हो गई। इनफैक्ट दोस्तों, शाम तक 6:30-7 बजे तक मैं इंतजार कर रही थी कि शायद पीएम बोलेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इतना लेट बोले कि बात समझ में आ गई कि अब तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी तो प्राइम टाइम में बोलते हैं, रात में थोड़ी मोदी जी बोलेंगे। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे भी बहस हो रही है राज्यसभा में, तो क्या राज्यसभा इंपॉर्टेंट नहीं है? आखिर राज्यसभा की बहस से मोदी क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल विपक्ष ने उठा दिए हैं और ये सवाल मौजूद है दोस्तों, क्योंकि ये उस माहौल में हुआ जब कल अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का दावा कर दिया। दोस्तों, इस पूरे ऐलान के बाद से भारत सरकार बैकफुट पे थी जाहिर तौर पर। तब जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस जारी हैं, छठे राउंड की जो बातचीत है वो भी होनी थी, तो जाहिर तौर पर ट्रंप ने एक अजीबोगरीब बम फोड़ दिया जो ये सरकार झेल नहीं पाई। तो क्या इस वजह से मोदी अचानक संसद में नहीं आने का उन्होंने प्लान बना लिया? आखिर मोदी संसद से क्यों भागे? ये सवाल कल संसद में उठा। राज्यसभा में जब बहस हो रही थी दोस्तों, अमित शाह खड़े होकर बहस में हिस्सा ले रहे थे, तो अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो राज्यसभा का अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसा करके? आखिर मैं ही नहीं कह रहा हूं, मतलब खड़गे ने बोला अमित शाह से कि मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे हमें कुछ सवाल पूछने थे जिनके जवाब केवल पीएम ही दे सकते हैं। तो पीएम जब देश में ही है, यही है, तो संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये राज्यसभा का अपमान है। उसके बाद जो बवाल मचा और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन संसद से खड़े होकर निकल गया, राज्यसभा से खड़े होकर निकल गया, और उसके बाद अमित शाह जवाब में क्या बोलते हैं, सुनिए इसीलिए भी दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में ना आने के बाद कैसे सरकार पूरी तरह से बैकफुट में आ जाती है। सरकार इसको लेकर कांग्रेस कोसने लगती है, जबकि पूरी की पूरी सरकार, आप देखिए बीजेपी के जो सांसद है पीछे बैठे हुए, उनके चेहरों पे भी अजीबोगरीब आपको एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था कि मोदी राज्यसभा क्यों नहीं आए। माननीय परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर। आप सभी लोग अपनी सीट पर जाए। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। मनोज जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। Go back to your designated seats. Then only available. Yes, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे, लेकिन
लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन, प्लीज। मैं आपको, माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शल सर आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खुद खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारे पास मैंने भी बताया कि मैंने और हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया जो था। आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष का दोस्तों, जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तो अमित शाह इसके लिए भी कांग्रेस को दोष देने लगे। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी वो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। दोस्तों, इस सरकार को बहुत ही अर्जेंट नीड है अपने नैरेटिव को दुरुस्त करने की। दोस्तों, इस सरकार में हर समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, नेहरू को जिम्मेदार ठहराने की इतनी आदत हो गई है कि पीएम संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके जवाब में भी अमित शाह इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अमित शाह को एक बात पता होनी चाहिए कि देश ने अमित शाह को नहीं चुना है। अमित शाह को देश ने दोस्तों प्रधानमंत्री को चुना है। हालांकि पूर्ण बहुमत तो उनके नाम पर भी नहीं मिला है, लेकिन सरकार उनकी है ना। पद और गोपनीयता की शपथ पीएम के तौर पर मोदी ने ली है ना। तो मोदी संसद से इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? ये अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों, जिसको लेकर हमें चिंता होनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री संसद इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो संसद में आएंगे तो ट्रंप के टैरिफ को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त बवाल मचेगा, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर तो आज से सरकार के लिए और मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है और आप तय मानिए कि इस मामले में संसद में जबरदस्त हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि सरकार बताए, इस मामले में सरकार जवाब दे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।